नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राजस्थान के वोट प्रतिशत को लेकर अब यह बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो वोट प्रतिशत राजस्थान में हुआ है यह तो 56 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इतना वोट, वो भी महिलाओं का बढ़ चढ़कर जो वोट में लेने में हिस्सा हुआ है। आपको याद होगा, अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं तो मैंने पहले ही कहा था कि वोट प्रतिशत 75 को पार करेगा। और आपको बता दें कि यह 75.45% वोट राजस्थान में हुआ है। यानी मेरा जो आकलन था वो एक तरह से सही निकला है। और मेरा जो आकलन यह भी था कि महिला वोट ज्यादा निकलेंगी, यानी महिलाएं बढ़ चढ़कर इस वोट के कैंपेन में हिस्सा लेंगी, क्योंकि महिला सबसे ज्यादा अगर प्रभावित हुई हैं तो अशोक गहलोत सरकार में हुई हैं। इस देश में रेप में राजस्थान नंबर 1 था। और महिला सुरक्षा को लेकर जो मुद्दा पूरे भारत में रहता है, लेकिन राजस्थान के अंदर तो अशोक गहलोत के जो विधायक हैं वो ही कह देते मर्दों का प्रदेश है। जिस तरह से सरकार में बैठे हुए लोग बेशर्मी के साथ इस तरह का बयान दे रहे थे, वहां की महिला कैसे चुप बैठ सकती थी। और इसीलिए नारी शक्ति ने यह अभियान किया। और आपको बता दें कि ये जो 75.45% टोटल वोट हुआ है, इसमें पुरुषों का वोट प्रतिशत 74.5 हुआ है, वहीं महिलाओं का 74.72% हुआ है। यानी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया है। और अब मैं राजस्थान में अगर बता रहा हूं 74.2 अगर मैं बता रहा हूं कि महिलाओं का वोट प्रतिशत 74.72% हुआ है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि राजस्थान की महिलाओं ने पक्का ठान लिया कि अशोक गहलोत की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। जब मैं जड़ की बात करता हूं तो मैं बाकी वोट प्रतिशत और बाकी सर्वे पर नहीं जाता हूं। मेरा अपना जो आकलन है, मेरा अपना जो सर्वे है, वो मैं बार बार रिपीट करता हूं। कांग्रेस जो है वो मात्र 50 सीटों पर सिमट जाएगी। आप देख लेना, 50 सीटों से आगे कांग्रेस को नहीं मिलना है। 40-45 से लगभग 50 तक सिमट जाएगी। भारतीय जनता पार्टी 140 से 150 के बीच रहने वाली है। 150 का आंकड़ा पार कर जाए तो ताज्जुब नहीं है, क्योंकि यहां महिला सुरक्षा मेन मुद्दा था। महिलाओं को मिलने वाली मोदी जी की तरफ से, यानी केंद्र सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिल रही हैं, वो मेन मुद्दा था। और इसलिए भ्रष्टाचार का मुद्दा यहां सेकंड नंबर पर था महिलाओं के लिए। सबसे अगर नंबर 1 पर का मुद्दा था, महिलाओं से जितनी भी पत्रकारों ने बात की है, मेरे दोस्त मित्र जो पत्रकार हैं, जो वहां व्यक्तिगत रूप से गांव-गांव गए हैं, तो महिलाओं से अगर बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यूपी में देख रहे हैं, और राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं के साथ बदतमीजियां हो रही हैं, जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, उसमें राजस्थान की जो अशोक गहलोत सरकार है वो तो पूरी तरह विफल रही है। और इसीलिए महिला वोट प्रतिशत ज्यादा हुआ है। दूसरा, महिलाओं का जो वोट देने का कारण रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट गया है, उसका कारण है महिलाओं को मिलने वाली सुविधा। चाहे वो उनको जनधन अकाउंट खुलवा करके सुविधाएं दी गई, फिर जिस तरह से मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार की योजना जो है, जहां मकान दिए जा रहे हैं वो महिलाओं के नाम किए जा रहे हैं, उज्ज्वला गैस की योजना दी गई, बीमे की फैसिलिटी दी गई। अब आप समझिए, अगर घर परिवार में कोई बीमार हो जाए तो वो जो व्यक्ति बीमार होता है, महिला बीमार है, तो वो तो उसको खुद को कष्ट है ही है, लेकिन किसी स्त्री के घर में अगर बेटा बीमार हो जाए तो भी मां को दुख होता है, पति बीमार हो जाए तो भी उस स्त्री को ही दुख होता है। तो यानी पूरी फैमिली में अगर कोई टेंशन ले रहा है तो वो महिला है। और उसको लग रहा है कि मोदी सरकार ने उसको एक ऐसा कार्ड दे दिया है कि घर में यदि कोई बीमार हो जाए, 5 लाख तक का साल का बीमा अगर ऐसा करा दिया गया है कि आप हॉस्पिटल में जाओ, एडमिट हो, कार्ड दिखाओ, 1 रुपया नहीं देना है। तो इसको सबसे ज्यादा महिलाओं ने पसंद किया कि केंद्र सरकार की इस तरह की योजनाएं और रोज जो राशन मिलने वाला है, उसके कारण आपको बता दें कि जो दलित वोट है वो 18% दलित वोट, उसका बहुत ज्यादा प्रतिशत महिलाओं का रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको बता दें कि 2014 के बाद से, जब से केंद्र में मोदी जी आए हैं और उत्तर प्रदेश के योगी जी आए हैं, बेशक वो सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन उनका असर जो है पूरे भारत पर है। उसका असर पड़ता है। लोगों को लगता है कि एक उदाहरण है कि देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कैसा किया।
और इसलिए पूरे भारत में योगी जी जहां कैंपेनिंग में चले जाएं उसका असर होता ही है। तो राजस्थान में भी हमने देखा है। तो इसलिए महिला वोट तो ऐसा हो गया है कि इसको लुभाने के लिए कांग्रेस ने कोशिश तो की। अशोक गहलोत ने मोबाइल फोन बांटे, बाकी और कोई करेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पिछली बार नारा दिया था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन रियल में लड़ती हुई वो कहीं दिखाई नहीं दी। उत्तर प्रदेश में अगर कहीं किसी लड़की के साथ कुछ हो जाए वहां तो वो दल बल के साथ और कैमरों के साथ पहुंची, लेकिन राजस्थान में जो कि मात्र राजधानी से प्रियंका गांधी वाड्रा के घर से 150 किलोमीटर दूर है, वहां उनको कभी फुर्सत नहीं मिली जाने की। किसी महिला के पास जाकर बैठती, उनका दर्द पूछती और अशोक गहलोत को कहती कि क्या हो रहा है राजस्थान में। प्रियंका गांधी वाड्रा कभी नहीं गई। तो इसलिए यह भी एक असर रहा है कि लोगों को लग गया कि कांग्रेस जो है वो तो झूठे वादे, झूठा दिखावा करते हैं। वो अगर हिंदू भी बनेंगे तो भी झूठे दिखते हैं, सावन के महीने में मीट खाते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं हम तो कश्मीरी पंडित है, प्याज भी नहीं खाते। आजकल सोशल मीडिया है, दोनों फोटो बराबर बराबर में लोग लगा देते हैं। एक तरफ सावन के महीने में प्रियंका गांधी वाड्रा जो है मीट बनाना सीख रही हैं और फिर खा रही हैं, दूसरी तरफ वो कुछ और बोल रही है। तो लोगों को समझ में आ गया कि ये केवल हिंदुओं को, सनातनियों को मूर्ख बनाकर उनकी वोट लेने का धंधा है। कांग्रेस के इस पर कोई विचार नहीं करेगा। दूसरा, किसानों के मुद्दे की बात करें, कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए, उस पर भी लोगों ने यकीन नहीं किया। क्योंकि राहुल गांधी जब पिछली बार 2018 में खड़े होकर ये कह रहे थे कि 10 दिन तक सभी किसानों के लोन माफ कर देंगे, वो हुए नहीं। और उसके कारण इस बार आप देखें चुनाव से राहुल गांधी गायब से ही रहे हैं। जो मेहनत की है वो वहां अशोक गहलोत ने की है, सचिन पायलट ने की है कांग्रेस के लिए, बाकी नेताओं का वहां कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी को तो बल्कि कई मध्य प्रदेश में आपने देखा कि कमलनाथ खुद कह रहे थे भैया यहां मत भेजना, क्योंकि भेजने का मतलब है कुछ उलझलूल बोलेंगे और वहां वोट घटेगी। राजस्थान में भी बेशक प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी दोनों गए हैं, प्रचार प्रसार में मल्लिकार्जुन खड़गे भी गए हैं, लेकिन उनका कहीं असर नहीं है। जितनी जगह गए हैं उसका उल्टा ही असर पड़ा है कि ये तो हमेशा लोगों को मूर्ख बनाते हैं, वोट ले लेते हैं, उसके बाद इनको कोई सुध लगती नहीं है। दिल्ली से सटा हुआ राज्य है, सोचिए राजस्थान, और वहां कोई ये कांग्रेस का लीडर ये पूछने को जरूरत नहीं समझ रहा कि भाई भ्रष्टाचार के आप पे आरोप लग रहे हैं, इस पे आपको क्या कहना है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाला कौन है? कांग्रेस ही। कांग्रेस का मंत्री, उप मुख्यमंत्री रहा हुआ सचिन पायलट। तो बीजेपी सवाल उठाए तो समझ में आता है क्योंकि वो विपक्ष में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता ही अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और उसके बाद उनकी कंप्लेंट दिल्ली में आकर कर रहे हैं। सचिन पायलट कितनी बार दिल्ली में आए, प्रियंका गांधी वाड्रा से, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन सबसे मिले और उनको उम्मीद जती कि कुछ ये जो हाईकमान है ये कुछ करेगा, लेकिन किया कुछ नहीं। और इसलिए जनता का ये समझ में आता है कि सचिन पायलट की भी कुछ चलती नहीं है। एक अच्छा लीडर है, पढ़ा लिखा है, इसकी कोई सुनता नहीं है, तो ऐसी पार्टी को लाके फायदा क्या है। सचिन पायलट अपनी सीट जरूर जीत जाएंगे, लेकिन बाकी सब सुपड़ा साफ है कांग्रेस का और ये वोट प्रतिशत ने तय कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी बहुमत बता रहा है कि जनता ने पूरे मन से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है। डबल इंजन की सरकार राजस्थान में लोगों ने चाही थी। अब 3 तारीख को इसका फैसला आपके सामने होगा और आप ये देख पाएंगे कि जो मेरा आकलन है वो कितना सटीक निकलता है। वंदे मातरम।